मस्जिद विवाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश में पहली बार मस्जिद पर इतना बवाल हो रहा है। प्रदेश में 4 अक्टूबर को देवभूमि संघर्ष समिति ने हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के सभी मंदिरों में रोष स्वरूप ये पाठ होगा। वहीं इसे लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस समय हम मौजूद है संजौली मस्जिद के बाद, जहां जो विवाद अत्यधिक फैला था। वहीं बताना चाहेंगे कि 5 अक्टूबर को लगभग 46वीं पेशी है। अभी तक जो 45 पेशी हो चुकी है। जो ये मस्जिद है, ये विवाद लगभग 2 समुदाय के बीच जब लड़ाई हुई थी महली के दौरान, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आके छिप गए, जिसके पश्चात 2 बार यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 5 और 11 सितंबर को भी धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो काउंसलर समेत अनेक लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करवाते। अगर कुसुमटी की बात करते हैं, कुसुमटी में भी 2 बार धरना प्रदर्शन किया गया। उसके पश्चात जो संजौली मस्जिद की विवाद के बाद प्रदेश के जो अन्य जिला, चाहे मंडी, कुल्लू समेत अनेक जो क्षेत्र है, वहाँ भी रोष रैलियाँ निकाली गई। जो अन्य क्षेत्रों में भी जो अवैध मस्जिद है उसे तोड़ने के लिए लोग आगे आए। बताना चाहेंगे कि जो 4 अक्टूबर को संघर्ष समिति ने खासकर कल सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रदेश भर के जितने भी मंदिर है वहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि आए। ये कहना वहाँ के पदाधिकारियों का है। वहीं बताना चाहेंगे कि अभी तक जो ये अवैध निर्माण है, इसके लिए लगभग नगर निगम शिमला की तरफ से भी 35 नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये निर्माण होता रहा है। बताया जा रहा है कि 14 सालों से ये निर्माण हो रहा है। 2010 में यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जिसके पश्चात नगर निगम लगातार नोटिस देती रही, लेकिन नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से यहाँ पर जो संजौली मस्जिद का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं कि पहले जो इमाम शहजाद था, उनका कहना था कि आज़ादी से पहले भी यहाँ पर जो मस्जिद थी पहले कच्ची थी, 2 मंजिला यहाँ पर थे, लेकिन इसे तोड़कर 5 मंजिला बनाया गया। अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम के अंतर्गत जो भी इमारत आती है, चाहे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छज्जा भी बढ़ा देते हैं, तो उसको तोड़ दिया जाता है, पानी बिजली काट दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, नगर निगम आयुक्त के पास भी जो शहजाद इमाम है वो भी गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ज्ञापन दिया तथा कहा कि या तो इस जो 3 मंजिला इमारत है इसे या सील कर दिया जाए, अगर नगर निगम का आदेश होता है तो इसे तोड़ दिया जाएंगे। तो फिलहाल जो अब 5 अक्टूबर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन जो 4 अक्टूबर को जो संघर्ष समिति है वो सभी मंदिरों में यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी देंगे। अब कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि आपकी दुकान साथ ही इस मस्जिद के है, कितने वर्ष पुरानी ये मस्जिद है, क्या ये पूरा मामला है? ये मस्जिद जो है ये ज़्यादा मतलब ये समझें कि लगभग हम जब इसको देख रहे हैं 1990, मतलब 1980 तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 1990 से हम इसको देख रहे हैं। तो इसको लेकर जो सर्वप्रथम जो विवाद शुरू हुआ, उस विवाद की जो जड़ थी वो मल्याणा से शुरू हुआ। मल्याणा की जो वहाँ के जो लोकल और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो सब उनका ये मानना था कि जो वहाँ पर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके जो आरोपी थे वो इस मस्जिद में छुपे थे। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो धरना हुआ ये लोकल लोगों द्वारा किया गया। उसके बाद जो है वो ये विवाद जो है ये बढ़ा, और इस विवाद का जो है जैसे जैसे ये बढ़ता गया, 5 तारीख को प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 11 तारीख को यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें एक मतलब कुछ ऐसे लोग जिसमें शामिल थे उस आंदोलन में, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, फिर उस पर लाठीचार्ज भी हुआ और ये मामला जो है भड़क गया। और इस मामले में मैं तो सीधी बात कहूँगा, जब मामला कोर्ट में, नगर निगम कोर्ट में विचाराधीन है, मामला कोर्ट में जब विचाराधीन है, तो इस मामले की जो सुनवाई हो रही है, संविधानिक एक दायरा होता है, कानूनन एक दायरा होता है, उसी दायरे में रहकर जो है वो काम होना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो तो हमें करना ही चाहिए। आपको पता ही है आजकल वैसे भी नवरात्रि के चल रहे हैं हमारे त्यौहार। तो संघर्ष समिति ने ठीक किया है, जो भी किया है। हनुमान चालीसा का पाठ तो बनता है, अपनी हिंदू ताकत दिखानी बनती है। बाकी आप जो 5 तारीख की बात कर रहे हैं, 5 तारीख को तो देखिए प्रशासन जो फैसला लेगा उसके बाद ही जो भी होगा उसके बाद ही होगा। जी बिल्कुल, प्रशासन जो फैसला लेगा उसके बाद कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम और क्या कहना चाहेंगे? जो ये विवाद है वो अत्यधिक फैल चुका है। देखा जा रहा है कि जो प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, देवभूमि हिमाचल में कभी भी जो इस तरीके का विवाद कभी नहीं फैला। अब जो ये टूर पकड़ चुका है, संजौली मस्जिद का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के जगह जगह जो क्षेत्र है वहाँ भी इस मस्जिद का जो मामला है वो बहुत गरमाया है।
इसमें बहुत सारे पहलू हैं और मैं शर्मा जी आपको बताता हूँ कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हम लोग इस बात को भी नहीं देखते हैं कि मस्जिद गली में प्रशासन इन लोगों ने हम लोगों से जो पहल हम लोगों ने उसका स्वागत किया, इधर को गिराना तो ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम करना चाहता है वो करे, लेकिन इसमें हम लोगों का तो अपनी ओर से जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते या नागरिक या पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते इस शहर के लिए या इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए जो शांति का एक पैगाम तो हम लोग उसके भी महात्मा गांधी को भी फॉलो करते हैं। लेकिन एक छोटा सा जो मेरा जो मैं पहले भी बात हो रही थी वो यही है कि हमारे लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आकर के गुंडागर्दी करना चाहेगा या ऐसा अपने आप को सोचेगा कि कोई इकट्ठा होकर के या किसी भी धर्म या समुदाय से रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग पूरे देश के लोगों से कहते हैं कि आपका भी प्रदेश है, आप भी दीजिए, लेकिन एक कानून होते हैं, एक कायदे होते हैं, वहाँ के समाज के कुछ अपने नियम होते हैं, तो उस हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर ये चाहेंगे कि हम लोग देखिए डरने वालों में से नहीं है, हम लोग अपनी पहल हमने की थी, शांति की पहल की है, इन लोगों को भी आगे बढ़ कर के इस चीज़ में देखना चाहिए। आप जितनी यहाँ की कैपेसिटी थी या मान लीजिए काम करने की या काम कर की या दूसरी तरह के ये लोग अपना काम करते हैं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, बाहर करे, लेकिन उतना लिमिटेड उसमें। और जो इनकी हरकतें जो सुनने में आई है, अगर आज के बाद हमें लोकल जो लोग हैं हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। है कि जो तय बाजारी है खासकर इसके लिए एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि इनका पंजीकरण होना चाहिए, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कहाँ रह रहे हैं। और खासकर जिस तरीके से जो देखा जाता है त्योहारों के समय अक्सर देखा जाता है कि तय बाजारी की संख्या इतनी अधिक हो जाती है, अपनी दुकानों को इतना सजा देते हैं कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज भी जो विधानसभा में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।